अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गजाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। तो आप सबको वेलकम टू माय न्यू क्लास। यानी कि आज से हम जो है जैसा कि कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आज जो है हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो आप सबको मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा वेलकम। तो चलिए जी, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि ब्यूटिशियन की फील्ड में जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है कि आप लोगों को ये जो है वो अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का पता होना चाहिए। जैसा कि हमारे जिस्म के ऊपर जो है वो हर जगह पर बाल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं, हमारे लिप्स और हमारे पाँव की तलियों और हाथों की हथेली के अलावा हमारे जिस्म के हर हिस्से में जो है वो बाल होते हैं। स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके पूरे फेस के ऊपर जो है वो बाल होते हैं। सम टाइम ये है कि आईब्रोज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के अपर लिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की जो चिन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लोगों के ऊपर जो है वो फेशियल हेयर काफ़ी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरतों की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से उनके फेस के ऊपर या ब्रायलर चिकन खाने की वजह से आप लोगों के जो ख़वातीन हैं उनके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाल निकल आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बाल जो है वो एक अच्छी अलामत नहीं समझे जाते खूबसूरती के लिहाज से। तो क्या किया जाता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बालों को जो है वो फेस से रिमूव कर दें, आईब्रोज़ को अच्छी शेप करें, अपर लिप्स करवा दें, और मतलब जो चीज़ें हम मर्दाना लुक की तरफ हमें लेके जाती हैं उन चीज़ों को हम रिमूव करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए आप जो है वो बालों को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो थ्रेडिंग आती है, फिर इसके अलावा वैक्सिंग आती है, इसके बाद फिर आजकल लेज़र ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो एवरेज तरीका है वो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है वो है थ्रेडिंग से क्या होता है कि अगर आप बाल को प्लग करते हो तो वो मतलब जड़ से बाल जो है वो निकल आता है, लेकिन थ्रेडिंग से किया हुआ बाल तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जो है वो दोबारा से आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले जो सबसे इजी और आसान और समझे कि बिल्कुल मुफ्त काम है उसकी तरफ मैं आज आपको लेके जाती हूँ। तो हम करते हैं जी सबसे पहले थ्रेड। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि थ्रेड जो है वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से आप जो है वो थ्रेड को चूज़ कर सकते हैं। सारे मेरे स्टूडेंट्स ने गौर से इस वीडियो को देखना है। इसमें एक एक चीज़ जो है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसमें सारी चीज़ें देखने और समझने वाली हैं। यहाँ पर जी मेरे पास 2 थ्रेड हैं। ये एक सिंपल नलकी है जिसको हम स्टिचिंग के लिए, कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसका थ्रेड आप ज़रा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसका थ्रेड थोड़ा सा जो है वो मोटा है। अगर आप इस तरह का थ्रेड लेंगे तो वो सही से आपका जो है वो बाल को सही से नहीं निकालेगा, और जो पतले बाल हैं वो नहीं निकलेंगे। स्पेशली आप इसको चिन पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपर लिप्स पे, फेस पे यूज़ कर सकते हैं। वो आप इसको जो है वो प्लकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये देखें, मेरे पास एक BC प्लस ब्रांड है, उसका ये धागा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धागा है वो बिल्कुल जो है वो बारीक है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, बिल्कुल बारीक है। और इस तरह से जो इस तरह का धागा होगा, एक तो वो थोड़ा सा मजबूत होगा कि यानी कि अगर हार्ड बाल होगा तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, और अगर जो है इसके साथ आप अगर आईब्रो की शेप करोगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए, मैं आपको आज इस जो है वो थ्रेड बनाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ से हमने क्या करना है कि थ्रेड को एक तरफ से खोलना है। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप नलकी को अपने सीधे हाथ में रखोगे, अगर लेफ़्ट हैंडेड हो तो आप नलकी को अपने लेफ़्ट हैंड में रखोगे। यहाँ पर मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर उतना धागा खोला जितनी मुझे ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर ये देखें धागे को ओपन किया, और इतना सा जो है वो हिस्सा हम अपने दांतों में दबा लेंगे। ठीक है, फिर हम जो है वो लेफ़्ट हैंड की 3 फिंगर्स के साथ जो धागा है तकरीबन 1 फुट के फासले तक हम इसको खोलेंगे। तकरीबन मेरा ये 1 फुट बन रहा है। यहाँ से फिर जो है वो मैं इस उंगली के साथ धागे को इस तरह करके अपने सामने जो है वो रोटेट करूँगी। इसमें तकरीबन 7 लपेटें डालूँगी। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग जो है वो तकरीबन 7 से 8 लपेटें डालें, क्योंकि जितनी ज़्यादा लपेटें आप डालेंगे, अगर आप डायरेक्ट आईब्रो करोगे तो एकदम से जितनी लपेटें अंदर होंगी उतने ही बाल आपके निकल जाएंगे और आपके क्लाइंट को कट लग जाएगा। ठीक है, तो आपने धागा इस तरह से बनाना है। फिर इस तरह आपने जो है इसको लपेटें डाल के यहाँ पर आपने जो राइट हैंड की 2 फिंगर्स हैं इसमें आपने धागे को दबाना है, और थंब के साथ प्रेशर दे के आपने धागे को हवा में चलाना है इस तरह से। यानी कि आपकी जो आवाज़ है वो आनी चाहिए।
पहले आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 दिन आपने जो है थ्रेड को इस तरह से बनाना सीखना है, और बनाने के बाद जो है वो आपने इसको हवा में चलाना है। जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी उतना ही आपका धागा अच्छे से चलेगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर आप बिगनर हो ना, तो क्या होगा कि इस तरह से जब आप चलाओगे ना तो आपका धागा ना इस तरह हो जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट जो हैंड है उसकी फिंगर के अंदर आपका धागा फंस जाएगा। तो अगेन आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं, आपने दोबारा से इसको जो है वो खोलना है, दोबारा से इसको बनाना है। अब अगेन आपने इसको जो है वो इस तरह से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि थ्रेड हमारा बन गया, हमने इसको हवा में चलाना सीखा। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो सिलोन चेयर होती है ना, इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सलोन चेयर के ऊपर ना ये एक हेड जहाँ पे हम फिक्स करते हैं, ये एक हेड बना हुआ होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने खड़े होके तो इस तरह से जैसे धागा बना के तो फिर आपने प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो यहाँ पर थ्रेड को चलाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह करके यूँ प्रेशर थंब से आपने प्रेशर देते जाना है, और यहाँ पर यूँ करके आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप थ्रेड पे प्रैक्टिस करोगे इतना ही ज़्यादा आपका थ्रेड अच्छा चलेगा। आपके थ्रेड जब अच्छा चलेगा तो आपके क्लाइंट को कट नहीं लगेगा, और जब आपके क्लाइंट को कट नहीं लगेगा तो वो रिपीट आपके पास आईब्रो, अपर लिप्स, फेशियल हेयर रिमूविंग के लिए ज़रूर आएगा। तो आपने क्या करना है कि जो भी काम करना है, जितने भी माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फुल डे, 2 डे, 3 डे आप इसकी प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप धागा फ्लुएंटली चलाओगे इतना ही ज़्यादा आपका जो है वो हाथ बैठेगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो जैसे कि बलून हमें मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, बलून के ऊपर भी आप जो है वो धागे को चला सकते हैं। कि इस तरह से आपने जो है वो एक बलून लेना है, और इसको यहाँ पर जो है हम देखें आईब्रो की शेपिंग के लिए हम जो है ये बेस्ट है, हम इस तरह से एक बलून के ऊपर भी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह से यानी कि मैं इसमें आपको 5-6 ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे आप जो है वो थ्रेडिंग आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने गौर से वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जो है इस चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तो थी हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। पहला हमने धागे को हवा में चलाया, नेक्स्ट हमने चेयर के ऊपर प्रैक्टिस की, फिर हमने बैलून के ऊपर प्रैक्टिस की। अब हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट्स के ऊपर। तो डायरेक्ट आपने किसी के फेस के ऊपर एकदम से थ्रेड नहीं चलाना, बल्कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो किसी के बाजू पे, अपनी किसी बहन के, फ्रेंड के, अपनी किसी स्टूडेंट के आपने मतलब बाजू के ऊपर जो है वो थ्रेड को चलाना है। के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपने इस तरह से किसी भी बाजू के ऊपर जो है वो, ये देखें मेरी ग्रिप आप चेक कर सकते हो। मैंने अब क्योंकि मैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास जितनी भी लपेटे हों मुझे मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि आपने इस तरह से, और एक मेरी बात आपने गौर करनी है कि बालों को आपने जो तब धागा चलाना है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। यानी कि अगर आपका बाल जो है वो इस तरह से है तो आपने इसके अपोजिट इसको जो है वो धागे को चलाना है, ठीक है। जिस सिमत में बाल होगा उसी सिमत में आप धागे को नहीं चलाओगे, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो आराम से बाजू के ऊपर, ये देखें इस तरह से आपने जो है वो, अब गौर से देखें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कोई कट नहीं आया, कोई कट नहीं आया, बिल्कुल स्मूथली जो है वो धागा चल रहा है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से आप बाल रिमूव कर लेंगे जी। तो नेक्स्ट जो है, पहले मैंने आपको बताया कि बाजू के ऊपर, फिर आपने जो है वो अपने मतलब किसी को, अगर कोई आपको बंदा नहीं मिलता तो आपने अपने आप पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपने जो है वो धागे को अच्छे से बना के, तो इस तरह से अपनी टांग जो है वो अपनी दूसरी टांग के ऊपर रख के, घुटने के ऊपर, तो आपने इस तरह से धागा बना के तो इसको चलाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो धागा है वो आपको प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में और आपके क्लाइंट में जो है वो 1 फुट का फासला होना चाहिए। और अगर हमें इस तरह से एक टांग के ऊपर दूसरी टांग को रखते हैं तो तकरीबन हमारा 1 फुट का फासला जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है इस तरह से फुट का फासला रख के तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है।
भी राइट हैंडेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी राइट हैंडेड वर्कर्स हैं, तो आपने क्या करना है कि जब अपने क्लाइंट को बिठाना है तो आपने अपने सामने जो है, जो क्लाइंट की लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो है उसको आप फ्रंट से करोगे, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो है आप उसको इस तरह से फ्रंट से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। आप लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो को फ्रंट से करेंगे और जो है वो और राइट साइड वाली वो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से करनी है। जो लेफ़्ट हैंडेड है वो पहले जो है वो राइट आई फ्रंट से करेंगे और फिर जो है लेफ़्ट आई जो है वो पीछे से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राइट हैंडेड है वो लेफ़्ट आई क्लाइंट की जो है वो फ्रंट से करेंगे। और फिर हमने क्या करना है कि जैसे हमारी सैलून चेयर्स होती हैं उनके पीछे ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है वो नीचे लटा भी सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इजीली क्लाइंट वो उस चेयर जो है उसको आपने पीछे करना है और अपने क्लाइंट को जो है वो थोड़ा सा आपने जो है वो उनको पीछे बेंड कर लेना है, यानी कि पीछे वो थोड़ा सा यानी कि लेटी हुई फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि फिर जो है वो पीछे वाली साइड से आपने आईब्रो जो है उसको इस तरह से जो है वो आपने पीछे खड़े होकर जो है वो आईब्रो करनी है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ आएगी। अब यहाँ पर जो है वो मेरी 3 से 4 डिटेल में आईब्रो की, अपर लिप्स की जो है वो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले आप इसको देखें, जितने भी बिगिनर्स हैं पहले इसको देखें, थ्रेड बनाने का तरीका सीखें, किस तरह से आप जो है वो थ्रेड बना के आप जो है वो अपने क्लाइंट की पैकिंग, आईब्रो, अपर लिप्स और फुल फेस जो है वो थ्रेडिंग कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था कि आज हमने इसमें क्या सीखा, हमने थ्रेड बनाने का तरीका सीखा, हमने जो है वो किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेड की प्रैक्टिस करना है उस तरह सीखा, जो किस तरह से हम जो है वो अपने क्लाइंट की थ्रेडिंग करेंगे या आईब्रो, अपर लिप्स करेंगे, वो चीज़ें सीखी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो है वो एक कंप्लीट ब्यूटिशियन कोर्स की बुक है जो मैं आप लोगों को देती हूँ। इसके साथ मेरा एक सर्टिफिकेट है, वो भी जिसने बाय करना है वो भी कर सकता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज जो हैं वो रूटीन में चल रहे हैं। आप लोग जो भी जो है एनरोल होना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वो जल्दी से करवा ले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और मेरे चैनल से क्या क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? मैं हूँ गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। जैसा कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवा रही हूँ, इसके अलावा जो है वो मेरी ब्यूटिशियन कोर्स की बुक है और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये सर्टिफिकेट दे रही हूँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं तो वो मेरे से जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा दूंगी जिसमें मेरी पिक्चर भी लगी होगी, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो लगी हुई होगी। जिसको भी जो है वो पिक्चर वाला डिप्लोमा चाहिए 034349720007 पे व्हाट्सअप करें और जल्दी से जो है वो डिप्लोमे का ऑर्डर डन करें तो मैं आपको डिप्लोमा होम डिलीवरी भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।